डीप इनसाइट में आपका स्वागत है। जीवन शुरू होने से पहले केमिस्ट्री थी। हमारे बॉडी में होने वाले हर काम एक केमिकल रिएक्शन है। सेल से पहले, डीएनए से पहले एटम्स थे। वो मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं। धीरे धीरे लाइफ शुरू होती है। छोटे मॉलिक्यूल से बड़े सिस्टम तक। हमारी हार्ट बीट, हमारे थॉट्स, हमारी ब्रीथिंग, सब कुछ केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में एटम से लेकर लाइफ प्रोसेस तक इस बायोकेमिस्ट्री को हम सिंपल तरीके से समझेंगे। थोड़ा पास से देखिए, जो आप देख नहीं सकते इतने छोटे लेवल पर। सेल से भी छोटा, मॉलिक्यूल से भी नीचे एक छोटी सी दुनिया है। वो है एटम्स, हर चीज की बुनियाद। हर चीज की शुरुआत एटम से होती है। छोटे हैं लेकिन पावरफुल। लेकिन अकेले काफी नहीं है, उन्हें जुड़ना पड़ता है। मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं। उन बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स तक का सफर, यही है लाइफ का पहला स्टेप। एटम्स मिल गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। लेकिन उन्हें जोड़कर रखने वाला कौन है? वो है केमिकल बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में जो होता है वो। आयनिक बॉन्ड्स में एटम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल NaCl। मेटल्स में एटम्स के इलेक्ट्रॉन फ्री समुद्र के तरह होते हैं। एग्जाम्पल आयरन। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ही नहीं, वीक इंटरेक्शन भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम से ऑक्सीजन जैसे एटम के साथ वीक इंटरेक्शन करता है। ये इंटरेक्शन हम वाटर में देख सकते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ऑयल इंटरेक्ट नहीं करता। इसलिए ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते और अपने बीच अलग हो जाते हैं। इसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। वैन फोर्सेस इलेक्ट्रॉन की टेम्पररी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होने वाली वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। ये इंटरेक्शन हम दीवार पर चलने वाली छिपकली और दीवार के बीच में देख सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन परमानेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। एग्जाम्पल HCl। इन सब के स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन मिलकर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये प्रोटीन्स की शेप कंट्रोल करते हैं, डीएनए को स्टेबल रखते हैं और भी बहुत कुछ। ये मॉलिक्यूल्स और भी कॉम्प्लेक्स होके बायोमॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स के लिए, लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन्स बॉडी में वर्कर्स की तरह काम करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, विटामिन हेल्पर्स की तरह काम करने के लिए। ये सब मिलकर जीवन की एक बुनियाद बनाते हैं। बायोलॉजी में शेप का मतलब ही फंक्शन होता है। प्रोटीन्स फोल्ड होके 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशियरी, क्वाटरनरी। जैसे डीएनए के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। शेप ही फंक्शन को डिसाइड करता है। फंक्शन ही लाइफ को डिफाइन करता है। लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच, टेम्परेचर सही होने चाहिए, तभी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे बायोमॉलिक्यूल्स स्टेबल रहते हैं। अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। स्टेबिलिटी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, वही बायोफिजिकल केमिस्ट्री है। पीएच एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है ये बताता है। बफर्स बैलेंस मेंटेन करता है। थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन होगा या नहीं ये बताता है। काइनेटिक्स स्पीड कंट्रोल करता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है। बॉडी में मिलियन रिएक्शंस होते हैं। वो इतने फास्ट कैसे होते हैं? एंजाइम की वजह से। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। काइनेटिक स्पीड को स्टडी करता है, रेगुलेशन कंट्रोल मेंटेन करता है। और आइसो एंजाइम एक ही काम अलग अलग ऑर्गन्स में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के साथ करता है। सिंपल तरीके से बोलो तो, अगर एंजाइम ना हो तो लाइफ या तो बहुत स्लो हो जाती है या रुक ही जाती है। बायोमॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। इस प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स दोबारा फॉर्म होते हैं, इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म
दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म द्वारा एनर्जी देते हैं। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के द्वारा स्टोरेज और ज़रूरत होने पर एनर्जी भी देते हैं। प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म रिपेयर और ग्रोथ के लिए। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा जेनेटिक कंट्रोल होता है। विटामिन मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए होता है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लाइफ को चलाने वाला मेटाबॉलिज्म है। लाइफ को एनर्जी चाहिए, वही बायो एनर्जेटिक से मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जो आगे चलकर एनर्जी देते हैं। कपल रिएक्शन एनर्जी को लिंक करती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी प्रोडक्शन होता है। ग्रुप ट्रांसफर से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक का फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होने से रिएक्शन होने में हेल्प मिलती है। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स सेल में एनर्जी को यूजेबल फॉर्म एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली एटीपी। एटीपी मतलब लाइफ की एनर्जी करेंसी है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम ये एटीपी की वजह से होता है। एटम्स मॉलिक्यूल्स बन गए केमिकल बॉन्ड की मदद से, जैसे कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वैंडरवाल और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन जैसे बायोमॉलिक्यूल्स बन गए। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक शेप होना जरूरी है। पीएच और टेम्परेचर की वजह से ये स्टेबल रहते हैं। बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे पीएच, बफर, थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाली चीज बायोफिजिकल केमिस्ट्री है। एंजाइम कैसे रिएक्शन को फास्ट करता है और कैसे काम करते हैं ये भी हम देखते हैं। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, बायोफिजिकल केमिस्ट्री और एंजाइम मिलकर मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। अगर बायोमॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाए तो बॉडी उन्हें स्टोर करती है, कुछ एनर्जी के लिए उपयोग होता है। और जब बायोमॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो स्टोर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके नया बनाया जाता है। इस तरह बॉडी हमेशा बायोमॉलिक्यूल्स का बैलेंस मेंटेन करती रहती है। बायोएनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलाइसिस, कपल रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्रुप ट्रांसफर और बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू सेल्स में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस, स्टोर और यूज होती है ये समझाया जाता है। सेल्स के अंदर एनर्जी का मतलब एटीपी है। हम जो भी छोटे या बड़े काम करते हैं सब एटीपी की वजह से होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।